आज के वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूल एटम के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है हमारा कि मॉलिक्यूल कहते किसको है, तो मॉलिक्यूल कहते हैं सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब एक ही तरह के एटम जो है ना मिलके, तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं O2 है, S8 है, P4 है, O3 है, N2 है, Cl2 है। तो ये सब क्या हो गए, सेम ही टाइप के आपके क्या हो गए, एटम हो गए, जिसके मिलने से ये बना है। तो आपको क्या कर रहे हैं, कंबाइंड होने से बना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मॉलिक्यूल कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूल कर रहे हैं। अगर आप कंपाउंड की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, आपका HNO3 हो गया, आपका K2Cr2O7 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एटम का जो कंपाउंड का डेफिनेशन है वो कुछ कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल combined to form कंपाउंड। अब देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग एटम के बेसिस पे हम लोग डिफाइन किए हैं, यहाँ मॉलिक्यूल के बेसिस पे डिफाइन किए हैं। एटम के बेसिस पे करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आएगा, लेकिन मॉलिक्यूल के बेसिस पे करेंगे तो आपका सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। क्या आएगा, आपका सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। दोनों का सेम चीज, दोनों का सेम ही एग्जांपल रहेगा आपका। क्या हो गया, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं H2O की बात करें, तो बहुत सारा H2O लिए हुए हैं, बहुत सारा क्या है आपका H2O है। तो इसमें तो H2O बहुत सारा, मतलब जितना भी है वो पानी का मॉलिक्यूल ही है, पानी का नहीं मतलब H2O का मॉलिक्यूल है। तो H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहा है, H2O एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, हम यहाँ पे सेम टाइप जब बोलेंगे तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, और डिफरेंट टाइप जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। समझ में आया यहाँ तक में? चलिए, तो मतलब मॉलिक्यूल जो हो गया। तब यहाँ पे हम लोग और कर सकते हैं। आप कहीं सारे तो कंफ्यूज, कोई एक कोई डेफिनेशन नहीं है क्या, एक ही डेफिनेशन है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका जो है ना सारा प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जाएगा। तब हम लोग जो है, हम लोग दो टाइप से हम लोग बात करते हैं। मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह सकते हैं, होमो एटॉमिक, और कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। हेट्रो एटॉमिक, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा और ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। वर्ड पकड़िएगा, वर्ड क्या है आपका, होमो एटॉमिक। मतलब होमो मतलब सेम, एक ही टाइप का। तो सेम टाइप ऑफ एटम जो है ना मिलके क्या बन रहा है आपका, मॉलिक्यूल बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, मॉलिक्यूल बन रहा है। तब है आपका हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप का एटम जो है ना मिलके क्या बन रहा है। तो यहाँ पे भी एग्जांपल जो है आपका सब वही सब रह जाएगा। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं आप कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, होमो एटॉमिक सब्सटेंस है, और जो आपका कंपाउंड है वो क्या है, आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। समझ में आया? तो अब इससे ज़्यादा तो एटम मतलब मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बाद कोई डेफिनेशन नहीं है। आप इतना अगर समझ गए तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट। तो ये वर्ड नजर आएगा आपको, होमो एटॉमिक, और क्या नजर आएगा, हेट्रो एटॉमिक। चलिए, तब हम लोग कहेंगे यहाँ पे, तब हम लोग क्या कहेंगे कि आपका कंपाउंड और मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, मिक्स कर रहे हैं किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अगर कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी रहेगा 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड। क्या लिखेंगे, कंबाइंड। यहां लिखेंगे मिक्स, यहां लिखेंगे कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। क्या होगा, फिक्स रेशियो, फिक्स भी लिख सकते हैं, फिक्स रेशियो। और यहाँ पे क्या था आपका, एनी रेशियो या एनी प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैसे कैसे आपका चेंज होगा, ठीक है। 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, वहां पे क्या है, एनी रेशियो।
एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे एक क्वांटिटी का एंट्री हुआ जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर। यहाँ पे कोई टेम्परेचर का एंट्री नहीं था, मतलब आप बहुत सारे सामान को लीजिए मिला दीजिए, वो आपका क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। और बहुत सारे सामान को आप मिलाए हैं, उसका हीट ट्रीटमेंट किए, हीट दिए, अब जो हीटिंग देने के बाद जो उनका बॉन्ड बना उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा एक अच्छा आपका यहाँ पे ये है प्रॉपर्टी है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर रिटेन देयर कंपोनेंट प्रॉपर्टी। मिक्सचर जो है वो क्या कर रहा है, कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। यहां पे आप देखेंगे कंपाउंड नॉट रिटेन कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिटेन नहीं करता है। अब रिटेन करने का मतलब क्या होता है, रिटेन मतलब होता है रखना, बचा के रखना। जैसे सपोज कीजिए आप कुछ सामान है ना, कोई 2-3-4 सामान लीजिए, जो आप मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, सिर्फ मिक्स किए हैं। जैसे एग्जांपल, घर में अगर खिचड़ी बन रहा हो, क्या कर रहे हैं, घर में अगर खिचड़ी बन रहा हो, चावल, दाल, चीनी, नमक जितना है आप सब मिला दीजिए। ठीक है, चीनी नहीं मिलता है, ठीक है, बोल दिए, लेकिन अगर आप मिला दें तो आप अगर उस मिक्सचर में से आप अगर पर्टिकुलर चीज़ उठाएं और खाएं तो आपका वो टेस्ट प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में कुकर में डाल के सीटी लगाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं। और वो खिचड़ी में अब अगर एक चावल का दाना उठाएंगे तो सिर्फ वहाँ पे चावल का ही टेस्ट नहीं आएगा, और भी जितने एलिमेंट्स हैं एक अलग टेस्ट आता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ चावल का टेस्ट है या सिर्फ दाल का टेस्ट है या सिर्फ मसाला का टेस्ट है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल समझाएंगे, वो घरेलू एग्जाम्पल है ताकि आपके मन में जाए कि कोई भी सब्सटेंस आप मिला दिए मिक्सचर, उसको आप हीट दे दिए, गर्म कर दिए, अब उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बना तब वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तब है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है मस्ट रिक्वायर्ड, मतलब कंपाउंड के लिए, कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर जो है ना वो मस्ट रिक्वायर्ड है। तो आप कह सकते हैं नॉट रिक्वायर्ड। होता है, लिखा है कहीं कहीं बुक में लिखा है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में लिखा हुआ है। इसके कंपैरिजन में इसका जो हीट होता है बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। तो लिख दीजिए नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा नहीं कि हीट देंगे तभी हीट का जरूरत है, टेम्परेचर का जरूरत है तभी मिला पाएंगे, आप ऐसे भी किसी भी चीज़ को मिला दीजिए। समझ में आ रहा है? तब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, आपका आयरन और प्लस सल्फर को मिला दिए, क्या कर दिए, इनको मिक्स कर दिए। क्या कर दिए, हम इनको मिक्स कर दिए, तो जो मिक्सचर बना वो Fe+X का क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब देखिए आयरन में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग मैग्नेट अगर लगा दें तो यहाँ से आयरन सब निकल जाएगा, इस मिक्सचर से बचेगा क्या, सिर्फ सल्फर बचेगा। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर था, ये क्या था, मिक्सचर था। और मिक्सचर में हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर जो है ना अपने सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी क्या करता है, रिटेन करता है। ठीक है, यही सेम एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि अगर सल्फर और इनको क्या कर दिए, हीट कर दिए। ये हीट का सिंबल है, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड बना। अब अगर यहाँ पे हम लोग मैग्नेट लगाएंगे तब यहाँ से क्या ये सल्फर अलग होगा, नहीं, ये पूरा का पूरा सल्फर रह जाएगा। देखिए मतलब आयरन रह जाएगा। आयरन अभी भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये मैग्नेट के साथ अपना प्रॉपर्टी शो किया क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या फॉर्मेशन कर चुका है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर गया। क्यों? क्योंकि ये हीट ट्रीटमेंट इसको दिया जा चुका है। अब यहाँ सल्फर और आयरन के मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया है, बॉन्ड बन गया है। लेकिन वही यहाँ पे जब हम लोग सिर्फ मिक्स कर रहे थे तो यहाँ पे ये इनका सिर्फ क्या बन रहा था, मिक्सचर बन रहा था। क्या बन रहा था, मिक्सचर बन रहा था। और मैग्नेट का हम वहाँ पे लेके जा रहे थे, तो आयरन चूंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, उसका बचा हुआ था, इसलिए वो क्या हो गया, मैग्नेट के साथ चिपक गया, आपका बचा क्या, सल्फर बचा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं बचा।
तो ये रहा आपका कंपाउंड और मिक्सचर का डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन। अब इससे ज़्यादा आपको कहीं पूछने नहीं जा रहा है, कहीं आपको परेशानी भी नहीं है। आप अपने बुक को एक बार पढ़िए और इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे आप 9th के बच्चे भी समझ सकते हैं और 11th के बच्चे भी समझ सकते हैं। 11th में भी यही चीज़ पढ़ना है, इसलिए अब अगर अभी से आप समझ लिया करेंगे तो 11th में आसानी हो जाएगा। अब जो 11th के बच्चे जो नहीं पढ़े प्रीवियस में, यहाँ समझ लेंगे तो आपको और कोई आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तब आपको क्या है, मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें तो मिक्सचर हमारा कितने टाइप का, 2 टाइप का, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए होमोजीनियस किसे कहते हैं, दोज mixture in which their components are uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोज मिक्सचर इन विच देयर कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली या नॉट भी कह दीजिए आप, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका एग्जांपल जो आप दे सकते हैं वो क्या है आपका, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सीधा सॉल्यूशन कह दिए, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कोलॉइडल और सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आप शुगर प्लस वाटर कह सकते हैं, जो कि आसानी से मिला हुआ है। मतलब अगर आप एक शरबत बना लिए तो शरबत आप अगर एक गिलास पी रहे हैं तो फीका लगेगा तो पूरा फीका लगेगा, मीठा लगेगा तो पूरा मीठा लगेगा। ऐसा नहीं कि आधा गिलास, अगर चीनी पूरी तरह से घुल गया है, अगर चीनी पूरी तरह से घुल गया है तब हम लोग कहेंगे अगर पिएंगे तो अगर फीका है तो ओवरऑल फीका होगा। अगर मान लेते हैं गिलास में आपका शरबत दिया हुआ है, अगर ये फीका है तो ओवरऑल फीका है। चाहे आप यहाँ से निकालें, चाहे आप यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें सैंपल, आपका एक ही तरह का टेस्ट नजर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब इसका जो चीनी का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप किसी भी चीज़ को मिला दिए हैं, जैसे हम कह सकते हैं सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। ठीक है, डॉगी का आवाज़ याद आ रहा है बीच में, क्या किया जाए यार, डॉगी भी बहुत हो गया है। चलिए उसको इग्नोर करते हुए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन सैंड प्लस वाटर। अब सैंड प्लस वाटर का अगर मिक्सचर देखेंगे तो यहाँ सैंपल निकाले, यहाँ सैंपल निकाले और यहाँ सैंपल निकाले, तो यहाँ पे सैंड जो है वो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, मोर, और यहाँ पे जो सैंड है वो क्या रहेगा, लेस अमाउंट में रहेगा। यहाँ जो है ना मीडियम, मतलब हर जगह अलग अलग आपका कंपोजिशन मिलेगा। तो अलग अलग कंपोजिशन मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली। क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्मली। समझ में आया, मतलब अब आप समझ लीजिए, ठीक है, कि हेट्रोजीनस होमोजीनस कब होगा, इसका एग्जांपल हम सॉल्यूशन दे दिए हैं। सॉल्यूशन अगर ना भी याद रहे, चीनी पानी याद रखिएगा। इसमें आप कोलॉइडल नहीं याद रहे तो आप यहाँ पे मिल्क कह सकते हैं, मिल्क याद रखिएगा। और सस्पेंशन के लिए आपका मडी वाटर, कीचड़ का पानी। ठीक है, आप गंगा जी का पानी भी कह सकते हैं, ऑलरेडी उसमें कीचड़ प्रेजेंट होता है, तो मडी वाटर कह लीजिए। और इसके कोलॉइडल के लिए आप जो है ना मिल्क भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से ओवरऑल आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ चीज जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग कोई एलिमेंट बनाए, मान लेते हैं सोडियम ले लिए। तो सोडियम का अगर हम लोग बनाए तो सोडियम में कितने सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं।
अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो कितना हो जाएगा 2, 8 और 1, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और लास्ट सेल में कितने होते हैं, 1 हो जाते हैं। इसी तरह से मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग इस तरह से समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये अगले वीडियो में, ठीक है, ये अगले वीडियो में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे, कोई एलिमेंट आपका किस तरह से है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से फैला हुआ है, ये सब जानेंगे। लेकिन अगले वीडियो में, इस वीडियो में जितना भी हम लोग डेफिनेशन देखे हैं उस सब को याद कर लीजिए, अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, अपने बुक को पढ़िए, उसको समझिए, अगर जहाँ डाउट होता हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में, वहाँ का देखने के बाद आपको आंसर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।